ओम नमः शिवाय। पार्वती को नारद का उपदेश। कामदेव के भस्म होने पर पार्वती जी जब घर में पहुंची तो उन्हें खाते पीते बैठते सोते शिवजी का विरह व्याकुल करने लगा। तब नारद तुम एक दिन विचरते विचरते हिमाचल के घर में गए। उन्होंने तुम्हारा आदर सत्कार किया। इसके बाद अपनी पुत्री के द्वारा शिव पूजन और कामदेव के भस्म का वृत्तांत सुनाया। तब तुम ये कहकर कि शिव का भजन करो चल दिए। फिर तुम पार्वती जी के पास गए और बोले, हे पार्वती जी, तुमने बिना तप किए भगवान शंकर को पाने की इच्छा की थी और तुम्हें इससे अभिमान हो गया था। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या करो। तब तुमने उन्हें पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। उसकी विधि बताकर तुम वहां से चले गए। पार्वती जी की तपस्या। पार्वती जी ने ये निश्चय कर लिया कि बिना तपस्या के भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते। अतः वे पिता से तप करने की आज्ञा मांगने लगी। पिता ने कहा, बेटी, तुम्हारा विचार उत्तम है, परंतु अपनी माता से पूछकर तुम तप करने चली जाओ। माता ने दुखी होकर कहा, हे पुत्री, तुम घर में ही तपस्या करो, जाने की क्या आवश्यकता है। वन में अनेक दुख होते हैं। स्त्रियों का शरीर वन के योग्य नहीं है, क्योंकि वह कोमल होता है। तब तो उमा देवी अत्यंत दुखी हुई। तब उन्हें दुखी देखकर माता ने भी आज्ञा दे दी। इस प्रकार माता पिता आदि को प्रणाम करके वह उसी स्थान पर पहुंची जहां गंगा जी प्रकट हुई थीं तथा कामदेव को भस्म किया गया था। वहां वेदी बनाकर पार्वती जी ने पंचाक्षर मंत्र का जप आरंभ किया। गर्मी में पंच अग्नि, तप, वर्षा और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती। इस प्रकार जप करते उन्हें 3000 वर्ष बीत गए। उमा देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े देवराज आदि सभी देवता दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि इस प्रकार का कठोर तप आज तक किसी ने भी नहीं किया था। पार्वती जी के तप के द्वारा त्रिलोकी तपने लगी। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी को लेकर विष्णु भगवान के पास गए। सबने उन्हें संतत ब्रह्मांड का हाल सुनाया। इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं, ये पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर शंकर जी के पास चलो। इस पर देवता कामदेव के भस्म का स्मरण कर भयभीत होने लगे, परंतु विष्णु भगवान ने समझाया कि तुम डरो मत। भगवान शंकर तो परम दयालु हैं। वे मेरे तुम्हारे सबके स्वामी हैं। उनकी शरण में तुम शीघ्र पहुंचो। वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। तब विष्णु के वचन सुनकर वे सभी देवता शंकर जी की शरण में गए। भयभीत देवताओं ने शंकर के पास आकर नारद जी को आगे किया। फिर सभी ने आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी की स्वीकृति। सभी देवताओं ने कहा, हे भगवान रुद्र, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब शंकर जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप सभी देव यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हो। तब विष्णु भगवान बोले, भगवान तारकासुर के द्वारा हम पीड़ित हैं। उससे हमें अपने स्थान से च्युत कर दिया है। आप गिरिजा के साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिवजी ने कहा, मैं गिरिजा से विवाह नहीं करूंगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इस पर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। तब सभी देवताओं ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः स्तुतियां की। पुनः शिवजी ध्यान से जगे और देवताओं की अभिलाषा जानकर बोले, हे देवताओं, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों के लिए मैं अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तुम्हें तारकासुर का जो महान दुख है
उस निवारण के लिए मैं इच्छा न होने पर भी पार्वती के साथ विवाह कर लूँगा। अब तुम निर्भय होकर अपने अपने घरों को जाओ। इस प्रकार देवताओं को आश्वासन देकर शंकर जी मौन हो गए। पार्वती परीक्षा। हे नारद जी, जब विष्णु आदि देवगण चले गए तब सप्तऋषियों को शिव ने स्मरण किया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास जाओ। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रहे हैं। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर तुम मुझे बताओ। सप्तऋषि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुँचे और गिरिजा को प्रणाम किया और पूछने लगे, हे देवी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हैं, इस तप का क्या कारण है? इस पर पार्वती जी बोली, हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं तो नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को पाने के लिए तप कर रही हूँ। वे मेरे देवता हैं, वे मेरी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इस पर ऋषिगण हंसकर कहने लगे कि हे गिरिजे, आपको कपटी नारद मिल गया। उनके चरित्र को तुम जैसे निष्कपट कुमारियां क्या जाने। उन्होंने अनेकों घरों को चौपट कर दिया है, बहुतों को मरवा डाला है। दक्ष के 10,000 पुत्रों को जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने के लिए गए थे, उन्हें बहका दिया और वे फिर लौट कर नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही नहीं बसने दिया उन्होंने। तुमने उसके वचनों का विश्वास करके महानिर्लज, अमंगलमूर्त, नग्न भूत प्रेतों का संगी पति पाने का विचार किया है। उसने दक्ष कन्या सती को पाकर ही क्या सुख दिया है। वह भी पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई। वह स्त्री से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख दे सकता है। तुम हट छोड़कर घर चली जाओ। सप्त ऋषियों के ये वाक्य सुनकर हंसकर पार्वती जी कहने लगी, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने से कठिन तप से घबराती नहीं हूँ। नारद जी ने तो मेरा परम हित ही किया है। हर मनुष्य शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं शिव के परम तत्व को जान गई हूँ। मैं हे ऋषियों, यदि शिव से मेरा विवाह न हुआ तो क्या चिंता है। मैं कंवारी रह के ही उनका भजन ध्यान करूंगी। संसार के सभी पदार्थ धर्म छोड़ दे। सूर्य इधर का उधर उदय हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। यह कहकर पार्वती जी चुप हो गईं। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव के पास लौट आए। सप्तऋषियों ने जाकर सारा वृत्तांत शिवजी से निवेदन किया। इसके पश्चात शिवजी भी दंडी का रूप धारण कर के पार्वती के पास पहुँचे। वहाँ पार्वती जी ने उनका सत्कार किया। दंडी ब्राह्मण ने पूछा, हे युवती, आप पति से रहित अकेली कठिन तप क्यों कर रही हैं? तुम किसकी पुत्री हो? तब पार्वती जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में ही मैं ही दक्ष की कन्या सती थी। पति के अपमान के कारण मैंने देह का त्याग कर दिया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को जलाकर कहीं चले गए हैं। तप के द्वारा मेरे मनोरथ पूर्ण नहीं हो पा रहा है, अतः मैं अग्नि में जलकर मरना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी भी अग्नि में प्रवेश कर गई, किंतु अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। शिव पार्वती संवाद। इसके बाद पार्वती जी ने उस ब्राह्मण वेशधारी शिव से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं कर्मवाणी द्वारा भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि यह अत्यंत कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ है। तब वह ब्राह्मण बोले, हे देवी, तुम भूल कर रही हो। मैं गुरु कृपा से शिवजी को भली प्रकार से जानता हूँ। वे बूढ़े बैल पर चढ़ते हैं, सदा नग्न रहते हैं, भस्म जटा विभूति धारण करते हैं। सती ने भी उनके साथ रहकर कौन सा सुख पाया था। तुम भूल रही हो,
तुम तो परम सुंदरी हो। तुम्हें चाहिए कि विष्णु, इंद्र आदि देवता में से किसी को अपना पति बनाओ। शिव को पति बनाना तो मुझे अनुचित लगता है। उसमें वर योग्य कोई भी गुण नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी उस ब्राह्मण से अत्यधिक क्रोध करके कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण, इसी प्रकार की शिव निंदा करके सप्तऋषि भी यहाँ से चले गए। तुम उनको नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की रक्षा में सुख पा रहे हैं। वे जगत के पिता हैं। उनकी आयु का कौन अनुमान कर सकता है। आठों सिद्धियां उनके चरणों में सिर झुकाती हैं। स्वर्ण सर्वसमर्थ शिव की निंदा करने वालों को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। अब तुम शिव की निंदा ना करना। इतना कहकर पार्वती जी चुप हो गई और शिव के ध्यान में लग गई। इस पर ब्राह्मण ने कुछ कहना चाहा, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, विजया, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से निकाल दो। यह फिर शिव की निंदा करेगा, क्योंकि शिव की निंदा करने वाला ही दोषी नहीं होता, वरना उसकी निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। नहीं तो मैं ही यहाँ से स्थान छोड़कर जाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जाने को तैयार हुई। तभी शिव जी अपने वास्तविक रूप में लौट प्रकट हो गए और बोले, हे पार्वती, तुम कहाँ चली? तुम्हारे सामने त्रिलोकी में तपस्वी नहीं है। मैंने तुम्हारी खूब परीक्षा ली है। तुमने मुझे तपस्या के द्वारा अधीन कर लिया है। हे प्राणेश्वरी, तुम तो मेरी अनादि पत्नी हो। मैं तुम्हारे वश में हूँ। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, तुम ही मुझे छोड़ रही हो। शंकर भगवान की यह वाणी सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया है? अब आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें तथा मेरी पति होंगे। मैं ये सारा वृत्तांत अपने घर में जाकर पिताजी से कह देती हूँ। आप मेरे पिताजी से जाकर कहें कि मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके तुम भी पुण्य के भागी बनो। इस प्रकार पार्वती जी शंकर को प्रणाम करके चुप हो गई। तब शिव जी ने तथास्तु कहकर कैलाश पर पधारे। वहाँ नंदीश्वर आदि गणों को ये शुभ समाचार कहा तो वह परम प्रसन्न हुए। इसके बाद पार्वती जी अपने पिता के पास घर को चल पड़ी। उनका आगमन सुनकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर चढ़कर उन्हें लेने आए। यह शुभ समाचार सुनकर पुरवासी भी आए। सबने जय जयकार किया।